डाटा होता है जहाँ पे हमें बार बार जैसे डाटा है हमारे पास गिवन है, जहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस के बेसिस पे हमारे पास कार का एक्सपेंसेस है, ये जैसे फ्यूल है, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, पार्किंग है, टोल एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस है, टोटल मंथली का फेयर इतना है। अब इस डाटा में मुझे हर एक एंट्री के लिए कॉलम ऐड करना पड़ता है, रो भी ऐड करनी पड़ती है, फिर टोटल सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रो ऐड किया और फिर यहाँ पे मैंने फुल एक्सपेंसेस 120 लिखा, फिर 45 लिखा, 145 जीरो, फिर ज़ीरो किया और पैकिंग चार्ज 222 करके मैंने इसका टोटल निकाला ऑल्ट इक्वल टू, या मैं इसको सम पे कर लेता हूँ SUM सम, और फिर मैंने इसको सेलेक्ट करके इंटर हिट कर दिया तो मुझे टोटल मिल गया 792। बेसिकली ये ऐसा हमारे पास एक्सेल में चीज़ होता है, एक्सेल डाटा, जो हमें ऑटोमेटिक डाटा को पाइवट टेबल में, चार्ट्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑटोमेटिक अपडेट कर देता है। तो इस वीडियो में हम उसी का यूज़ करना सीखेंगे। इसके यूज़ करने से हमारा डाटा से डायरेक्टली बहुत ही कम टाइम में या मे बी इन सेकेंड्स में हमें चार्ट प्रोवाइड्स हो जाएगा, पाइवट टेबल ऑटोमेटिक, हमें रो डाटा पे अप्लाई नहीं करना होगा। तो हमारे पास आइए इस वीडियो में सीखते हैं। पैसे डाटा है, अब मुझे इसको एक्सेल डाट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सिलेक्ट करके कंट्रोल टी और इंटर हट, अभी हमारा डाटा एक्सेल डाटा में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक फ़िल्टर अप्लाई हो गए। फ़िल्टर अप्लाई होने के बाद जैसे हम कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं इसी के बेसिस पे। तो आइए मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, A to Z मैंने सॉर्ट कर लिया। अब यहाँ अप्रैल फरवरी उसके बेसिस पे A to Z बेसिस सॉर्ट हो गया और हमारा एक्सपेंसेस भी। अब यहीं पे हम अप्लाई कर सकते हैं, सॉर्ट हो गया, अपना फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर इन द टेक्स्ट फ़िल्टर, जैसे मान लो मुझे सिर्फ एक टाइम पे मुझे डाटा देखना है सिर्फ जुलाई का, तो मैंने इसको ओके कर दिया, जुलाई का डाटा मेरे पास आ गया और उसका टोटल ऑटोमेटिक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑटोमेटिक भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिक टोटल बढ़ जाएगा। जैसे कि देखने को मिल रहा है, यहाँ 50 कर दूँ तो 405 हो गया। तो ये है हमारा बेसिकली फर्स्ट बेनिफिट ऑफ यूज द एक्सेल डाटा। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लेता हूँ, डाटा हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक टैब मिलता है टेबल डिज़ाइन। यहाँ से हमारे पास जो टेबल है एक्सेल डाटा, जिसको मैं अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ, इसका जो फॉर्मेट है हम उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज इन द सेंस कुछ इस तरह से, जैसे मैंने रेड वाला लिया और फिर ग्रीन। अब ये यहाँ पे ग्रीन ही है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको कलर किया है, इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं इसके कलर को नो फिल से नो फिल कर देता हूँ। अब मैं इसको करूँगा अपना टेबल डिज़ाइनिंग में आके, तो ऑटोमेटिक ये चेंज होता रहेगा। देखिए चेंज भी हो रहा है, ये देखिए हो रहा है चेंज। अब इसके बाद हमारे पास एक्सेल डाटा जो कि प्रोवाइड करता है हमें समराइज दिस पाइवट टेबल। देखिए मैंने यहीं से इंटर किया। अब मुझे इसी सीट में चाहिए तो मैं इसको यहाँ से लोकेशन दे दे रहा हूँ और इंटर हिट कर दिया। अब मैं इसी के बेसिस पे मंथ ले लिया मैंने और उसका एक्सपेंसेस ले लिया मैंने। एक्सपेंसेस के बेसिस पे हमें और एक दो आइटम ले लेता हूँ, एक दो आइटम जैसे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस और मंथली टोटल एक्सपेंसेस। अब ये हमें द बेनिफिट ऑफ द एक्सेल डाटा डेट इज कि बी मेकिंग द पाइवट टेबल इन सम सेकेंड्स। तो अब इसको हम सिलेक्ट करके इसमें बॉर्डर अप्लाई कर दे रहे हैं और इसका अलाइनमेंट सेट कर दे रहे हैं। ये भी हमारा सेट हो गया। तो ये हमारा सेकंड बेनिफिट है यूज़ ऑफ एक्सेल टेबल। अब आइए तीसरा बेनिफिट जानते हैं अपने डाटा, अपने डिज़ाइनिंग में तो डिज़ाइन मिलता है, अपना रो हेडर रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, सब टोटल्स भी कर सकते हैं। अब हमें सब टोटल नोट शो करना है तो हमें नहीं मिलेगा, और शो सब टोटल एट द बॉटम। तो ये देखिए यहाँ पे बॉटम में शो हो रहा है।
और ग्रैंड टोटल की बात करूँ तो हमें ऑन करना है रो और कॉलम वाइज, तो हमारे पास कॉलम और रो वाइज तो है ही। अब रिपोर्ट में इसको कैसे दिखाना चाहता हूँ टेबुलर फॉर्म में, तो ये रहा टेबुलर फॉर्म में, ऑटोमेटिक हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट ये जो हमारा होता है एक्सेल टेबल डाटा को स्मूथली कन्वर्ट करता है। यहाँ पे कुछ हम एक्सपेंशन करेंगे रो या कॉलम का, ये ऑटोमेटिक इसको जो भी हमने फॉर्मूला या फिल्टर अप्लाई किया है उसी में ऑटोमेटिक कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा जो हमारा फॉर्मेट या फॉर्मूला है। और अब हम बात करते हैं अपने डाटा टेबल डिज़ाइनिंग में रिमूव डुप्लीकेट्स की या इंसर्ट स्लाइसर की। यहाँ से हम डायरेक्ट स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइसर जैसे मैं लेता हूँ मंथली के बेसिस पे और टोटल मंथली एक्सपेंसेस, इन दोनों को ले लिया जिससे हमारे पास एक स्मूथ सा बनेगा रिजल्ट। अब मैंने इसको ले लिया और इस पर क्लिक किया। अब जैसे हमें जनवरी का देखना है टोटल की कितना एक्सपेंसेस है, तो 217 हमें यहाँ पे शो हो रहा है, 217 यहाँ पे भी शो हो रहा है। अब मुझे फरवरी का देखना है 175 यहाँ भी शो हो रहा है। इसी तरह मार्च का 245 यहाँ भी शो हो रहा है। अब मैं इसके फिल्टर को क्लियर कर दिया। आइए इसका नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये टेबल डिज़ाइनिंग हमारे पास फर्स्ट सेकंड हो गया। यहाँ से हम टेबल को रीनेम भी कर सकते हैं, इंसर्ट स्लाइसर कन्वर्ट टू और ये जो हमारे पास रिफ्रेश है, कोई भी हम डाटा इंसर्ट करेंगे तो और इसको रिफ्रेश करना होता है ताकि वो ऑटोमेटिक इसको डाटा को अपने एक्सेल टेबल में फीड कर ले। और फिर अब आ जाते हैं हम अपने चार्ट बनाने में। तो चार्ट के लिए बोला जाए तो हमें यहाँ पे इंसर्ट पाइवट टेबल है ही, इस पाइवट टेबल से हमें बहुत ही फास्ट वे में चार्ट क्रिएट हो सकता है। ये रहा पाइवट चार्ट। तो ये देखिए मैं इसको चार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हमें इस बेसिस पे चार्ट भी मिल गया जो कि हमें बहुत कम मेहनत में करनी पड़ी। और मैं इसके चार्ट को यहाँ पे आके ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, लेजेंड्स ऑफ कर देता हूँ और इसका डाटा लेवल भी सेट कर देता हूँ, लेजेंड्स कर देता हूँ ऑफ। अब ये हो गया। इसका ट्रेंड लाइन भी दे देता हूँ अपना सम ऑफ मंथली एक्सपेंसेस पे, ओके। और इसका चार्ट का कलर कर देता हूँ मैं भी चेंज। तो ये मेरे पास चार्ट कलर मैं देता हूँ ग्लो नहीं, हाँ ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है। इसके बेसिस पे जहाँ पे पास जनवरी में टोटल एक्सपेंसेस है हमारा 270 और बोले तो जनवरी में 270 ये है और यहाँ पे 40-60 नंबर वाइज उनके भी एक्सपेंसेस हैं। अब इसी तरह हम चार्ट सीख लिए, इंसर्ट स्लाइसर पाइवट टेबल तो हमें आ गया। और इसका डिज़ाइनिंग में भी सेम कि हमें पाइवट टेबल को कैसे डिज़ाइन देना है। तो बेसिकली ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने रो डाटा को सीखा कि कैसे हम इसको एक्सेल डाटा में कन्वर्ट करके बहुत ही कम टाइम में अपना पाइवट टेबल भी बना सकते हैं और अपना मेकिंग चार्ट्स भी कर सकते हैं। ये इस टॉपिक का लास्ट है विजुअलाइजेशन। बोले तो हमने जो भी तक का काम किया है वो सिनेरियो विदाउट एक्सेल हमें मैनुअली अपडेट करना पड़ता है, सब यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट मिल जाते हैं। फॉर्मूला भी कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, अपने एक्सेल डाटा में ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। चार्ट में भी एडजस्ट करना पड़ता है बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम अपडेट्स भी हो जाते हैं। सोर्स डाटा ब्रेक हो जाता है, सोर्स डाटा मतलब जो भी रेंज है हमें दोबारा सेलेक्ट करना पड़ता है बट यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेबल भी रिफ्रेश कर हो जाता है। रीएबिलिटी इसकी ज़्यादा है, सेफ इन बेल्ट फीचर है, पावर क्वेरी में भी स्टेबल है। डाटा वेलिडेशन रूल भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है जो हमारा है 10th पॉइंट। और क्लियर स्ट्रक्चर डाटा है जहाँ पे हमें डाटा मिलता है फिट एंड फाइन और क्लियर मिलता है। और जहाँ पे मतलब मैं कहूँ तो